भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आखिर प्रोजेक्ट अबाबील क्या है? सर क्रीक का इलाका इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है और इस पूरे मामले में चीन और तुर्की की क्या भूमिका बताई जा रही है? तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट अब सर क्रीक के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी यानी कि SSGN के कमांडो तैनात किए हैं। SSGN जो कमांडोज हैं पाकिस्तानी सेना के, वो भी वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन कमांडो को जमीन, पानी और हवा तीनों माध्यमों से ऑपरेशन चलाने की क्षमता हासिल है। कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। ये पूर्ण तैयारी हो रही है उस टू फ्रंट युद्ध के लिए। अगर ये दावा सही है तो इससे पाकिस्तान की इस क्षेत्र में गश्त और आवाजाही की क्षमता काफी बढ़ सकती है। चीन का पाकिस्तान को हथियार इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करना वाकई में चिंता का विषय है। पाकिस्तान के सैन्य आधुनिकीकरण में चीन और तुर्की दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान का जो मेन मकसद है वो है जम्मू कश्मीर, और उसके लिए वो 2030 के बाद चीन के साथ मिलकर हम पे टू फ्रंट वॉर करेगा। पाकिस्तानी सेना की हलचल बढ़ने की खबरें आ रही हैं। बांधा और हरामी नाला जो इलाका है वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक बताया जा रहा है। SSGN मरीन कमांडोज भी वहां तैनात किए गए हैं। तुर्की के ड्रोन और चीन के होवरक्राफ्ट भी तैनाती की खबरें आ रही हैं। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने सर क्रीक में चौकसी बढ़ा दी है। जी हां, भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अरब सागर की लहरों के बीच सर क्रीक के बांधा और हरामी जो धोरा इलाका है वहां पर दलदली इलाकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी गश्त, अपने मोर्चे में तब्दीली की है। और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक नाम से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और चिंता वाली बात यह है कि इस नापाक साजिश में उसका साथ दे रहे हैं चीन और तुर्की। तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट अब सर क्रीक के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस एंगोर क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी और तुगरिल फ्रिगेट भी सौंप दी हैं ताकि अरब सागर में भारत को सीधी चुनौती दी जा सके। खबर है कि सर क्रीक के पास पाकिस्तान ने अपने SSGN कमांडोज तैनात कर दिए हैं। नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बिछा दिया गया है। आसिम मुनीर ने तीनों सेनाओं को मिलाकर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड बनाई है और इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों का ये नया जो गठजोड़ है भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट साबित हो रहा है। भारतीय एजेंसियां भी अब पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन है। सर क्रीक वो इलाका है जो दलदली इलाका है और गुजरात और बाकी इलाकों से लगता है पाकिस्तान ने वहां पर होवरक्राफ्ट की जो गश्ती बढ़ा दी है। होवरक्राफ्ट दलदल और जो छिछले इलाके होते हैं जहां पर वाटर स्टोरेज कम होती है वहां पर होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। होवरक्राफ्ट दलदल जमीन और पानी में चल सकते हैं। और हरामी नाला बहुत क्रूशियल इलाका है क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछले कई मरतबा देखा गया कि पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की कोशिश की है, ऐसे में भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल वो व्यू है, वो पॉइंट है क्योंकि वहां पर तुर्की के और चाइना के जो होवरक्राफ्ट हैं, जो होवरक्राफ्ट वगैरह है वहां पर मूव कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल JS सोनी साहब जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैन सर, गुड आफ्टरनून। अभी जो तस्वीरें आ रही है सर क्रीक पर होवरक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वहां पर ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं। SSGN जो कमांडोज हैं पाकिस्तानी सेना के, वो भी वहां पर गश्त कर रहे हैं। और खबर कुछ दिन पहले आई थी सर, आपने फॉलो किया होगा मेरे शो के दौरान, कि पाकिस्तान ने 250 आर्टिलरी जो गन्स हैं वो भी तैनात की थी LOC की जानिब हर तरफ। तो LOC पर भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, नाकेबंदी वहां भी हो रही है सर। और अब ये सर क्रीक से खबर आ रही है हाथी नाला के आसपास के इलाकों में भी मूवमेंट पाकिस्तान की बढ़ गई है। कैसे देखते हैं इसे? जय हिंद अमित जी। जैन सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। मैं आपका हर शो देखता हूँ क्योंकि आपके हर शो में बहुत तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ फैक्ट्स पेश किए जाते हैं। अमित जी देखिए, ये जो सर क्रीक है ये 96 किलोमीटर लंबा एस्टूरी है जो कि पाकिस्तान के सिंध सूबे को और भारत के गुजरात राज्य को डिवाइड करता है। अब पाकिस्तान इस पे पूरा क्लेम करता है अंडर द 1914 बॉम्बे गवर्नमेंट प्रिंसिपल, लेकिन भारत कहता है कि जो थालविक प्रिंसिपल है और जो 1925 के सर्वे मैप्स हैं उसके तहत ये जो सर क्रीक की पानी का ये जो बॉडी है इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास होना चाहिए, आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं है। अब क्योंकि ये सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और तभी पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है इस पे अपना नियंत्रण पूरा करने के लिए या अपने वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करने के लिए। मैंने आपका शो कुछ दिन पहले देखा था जहां आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया था किस तरह से तकरीबन 250 आर्टिलरी के पीस चीन से आए और पाकिस्तान में जगह जगह पे डिप्लॉय हुए हैं, चाहे वहां पे भवालपुर हो, चाहे गुजरांवाला हो। देखिए, ये जो सारी बढ़ती सैनिक गतिविधियां हैं पाकिस्तान में, ये एक तरफ फिर इशारा करिए जो मैं कई बार आपके चैनल पे और आपके शो पे भी कह चुका हूं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। जिस तरह से लगातार चीन पाकिस्तान की मदद करता है सैनिक उपकरण बेच के, ये पूर्ण तैयारी हो रही है उस टू फ्रंट युद्ध के लिए। हमें याद होगा पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था
तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना की हर गतिविधि सेकंड टू सेकंड बता रहा था और साथ साथ चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने हथियारों की लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। मैं दर्शकों को एक चौंकाने वाला आंकड़ा दूंगा। सन 2000 से 2004 तक पाकिस्तानी सेना में सिर्फ 9% जो हथियार थे वो चीन से खरीदे जाते थे, लेकिन 2025 के अंत में पाकिस्तानी सेना के 83% हथियार चीन से आते हैं। यानी चीन को जो दशकों से एक कमी दिख रही थी कि उसके हथियार किसी युद्ध में टेस्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद चीन ने किसी सैनिक मुठभेड़ में हिस्सा नहीं लिया है, वो उसे पाकिस्तान के जरिए पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहेंगी। तभी चीन का पाकिस्तान को हथियार इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करना वाकई में चिंता का विषय। जैसे आपने अभी सही ओपनिंग ग्राफिक्स में कहा, तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि तुर्की की भी जो मंसूबे हैं भारत की तरफ वो नापाक हैं। तो इस वक्त जो समीकरण बन रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से आपने अभी सही कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमांड या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो बनी है, ये उस तरफ दिशा दोबारा लेके जा रहे हैं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। ऑलराइट सर। सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मसला भी है, क्योंकि सर क्रीक, भारत कहता है कि सर क्रीक की जो बॉर्डर लाइन है वो बीच से होनी चाहिए। पाकिस्तान जो थॉलविक प्रिंसिपल है, पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक को क्रॉस कर बॉर्डर बनना चाहिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक्सक्लूसिवली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए पाकिस्तान बार बार इस हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की बात करता है। हालांकि ब्रिटिशर्स के नक्शे की वजह से जो विवाद हुआ वो आज तक सुलझ नहीं पाया। सर डेफिनेटली देखिए, ये जो सर क्रीक का जो मुद्दा है स्ट्रैटेजिक या सामरिक इंपॉर्टेंस के अलावा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये जो पानी की बॉडीज होती हैं, जो ये डीप सी बॉडीज होती हैं, उसमें फिशिंग होती है, उसमें मछलियां पकड़ने का बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके सीबेड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से उसको हथियाना चाहता है। लेकिन भारत हमेशा एक सही दिशा देते हुए उसने कहा है कि इसे हमें थालवेक प्रिंसिपल के मुताबिक इसे आधा आधा बांटना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो पूरा जो सर क्रीक का एस्टूरी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आए। और तभी ये जो असमंजस है वहां पे, ये जो कंफ्यूजन पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया हुआ है, उससे होता क्या है अमित जी की कई बारी हमारे मछुआरों को पाकिस्तानी नौसेना अरेस्ट करती है, फिर कुछ महीने कुछ साल बाद उन्हें रिलीज करती है। ये सिलसिला 1947 से लगातार चलता है, जो कि हमारे लोगों को दिक्कत देता है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, वो उसे सुलझाना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसका जो मेन डिफेंस एम है वो है 2030 के बाद भारत पे चीन के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर करना। सर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 साल से ज्यादा करीब इस विवाद को हो चुके हैं, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इस विवाद का कि ये खत्म हो जाए और पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर वापस लौटे और भारत का जो इलाका है वो भारत के हिस्से में आ जाए? जी देखिए, भारत ने तो बहुत प्रयत्न किए, हमने डायलॉग इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी इस्तेमाल की है, कई हमारी मीटिंग्स हुई हैं जहां हमने थालवेक प्रिंसिपल और 1925 के सर्वे मैप्स के ऊपर हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है। लेकिन वो एक ऐसा देश है जो कन्विंस हो ही नहीं सकता, और उसका कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दो असूलों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और तभी जब भारत ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की है, पाकिस्तान कभी समझने की उसमें नहीं, भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते कैसे कर सकता है, भारत के साथ डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व कर सकता है। सर, एक मसला ये भी है, जो एक्सपर्ट्स हैं और आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखें कि सर क्रीक के जरिए पाकिस्तान अरेबियन सी में अपना जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ाना चाहता है। शायद यही वजह है कि वो इतना अड़ा हुआ है सर क्रीक के। डेफिनेटली देखिए, ये जो सर क्रीक की स्टोरी है जो 96 किलोमीटर लंबी है, ये तो अरेबियन सी में आके खुलती है। तो डेफिनेटली ये जो इंपॉर्टेंस है ये तो पाकिस्तान जानता ही जानता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को पता है कि जो पहले युद्ध हुए हैं उसमें ये जो रान ऑफ कच्छ का इलाका है, ये जो इलाका है जिसे ये सर क्रीक एस्टूरी डिवाइड करती है, ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी पाकिस्तान इस पे पूरा अपना कंट्रोल रखना चाहता है, और वो कहता है कि नहीं, जो भारत का भी जो बैंक है वो भी पाकिस्तान के साइड आना चाहिए, और तभी ये जो मसला है ये सॉल्व नहीं हो रहा है। डेफिनेटली जहां तक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस सर क्रीक का बहुत महत्व। सर, आपको ऐसा लगता है कि सर क्रीक वाला जो इश्यू है आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की वजह बन सकता है? आपको लगता है इतना क्रूशियल ये मामला है कि 1914 की पेपर वर्क, थालवेक प्रिंसिपल्स, ये सब दरकिनार कर भारत को अपनी उस इलाके में बढ़त बनानी चाहिए, आपको लगता है? अमित जी देखिए, भारत तो अपनी डिप्लॉयमेंट को वहां इंक्रीज कर रहा है, हमारा सर्विलेंस, हमारा ISR एक्टिविटीज तो हमारी बहुत बढ़ चुकी है, हमारी डिप्लॉयमेंट्स भी वहां टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती हैं। तो जहां तक भारत की बात है, भारत तो पूरी तरह से सक्षम और सार्थक है पाकिस्तान के कोई भी सैनिक कार्रवाई के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सर क्रीक के ऊपर ही मुठभेड़ होगी भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मकसद है वो है जम्मू कश्मीर, और उसके लिए वो 2030 के बाद चीन के साथ मिलकर हम पे टू फ्रंट वॉर करेगा। हाँ, जब ये टू फ्रंट वॉर होगी तो नेचुरली सर क्रीक के ऊपर भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो होगी, लेकिन
सर क्रीक सिर्फ मुद्दा नहीं होगा भारत पाकिस्तान के अगले युद्ध का या सैनिक मुठभेड़ का। पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के एक कथित सैन्य अभियान प्रोजेक्ट अबाबील या फिर अबाबील द डिवाइन स्ट्राइक की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान गुजरात से सटी भारतीय समुद्री सीमा के पास स्थित सर क्रीक इलाके में अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अभियान में चीन और तुर्की भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई नई रणनीति पर काम कर रहा है? आखिर प्रोजेक्ट अबाबील क्या है? सर क्रीक का इलाका इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है और इस पूरे मामले में चीन और तुर्की की क्या भूमिका बताई जा रही है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट अबाबील को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए इस विषय में जो भी जानकारी सामने आ रही है वो मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा मामलों के विश्लेषणों पर आधारित है। अब जानते हैं कि आखिर सर क्रीक क्या है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित करीब 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय खाड़ी है। ये इलाका दलदली है और यहाँ पर समुद्र का पानी ज्वार भाटा के साथ लगातार बदलता रहता है। यही वजह है कि यहाँ सीमा का निर्धारण हमेशा से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच सर क्रीक का विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं है। इस इलाके की सीमा तय होने से दोनों देशों की समुद्री सीमा यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री भी तय होती है। इसका सीधा असर समुद्री संसाधनों, मछली पकड़ने के अधिकार, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अब बात करते हैं उन दावों की जिनकी चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी यानी कि SSGN के कमांडो तैनात किए हैं। ये पाकिस्तान नौसेना की विशेष कमांडो इकाई है जिसे समुद्र के रास्ते विशेष सैन्य अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कहा जा रहा है कि इन कमांडो को जमीन, पानी और हवा तीनों माध्यमों से ऑपरेशन चलाने की क्षमता हासिल है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में तुर्की के आधुनिक ड्रोन तैनात किए हैं। ऐसे ड्रोन निगरानी करने, लक्ष्य की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर हथियार ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से अभी नहीं हुई है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को विशेष होवरक्राफ्ट और मरीन असॉल्ट क्राफ्ट उपलब्ध कराए हैं। सामान्य नौकाएं दलदली इलाकों में आसानी से चल नहीं पाती हैं, जबकि होवरक्राफ्ट ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। अगर ये दावा सही है तो इससे पाकिस्तान की इस क्षेत्र में गश्त और आवाजाही की क्षमता काफी बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि चीन और तुर्की की भूमिका आखिर क्या है? तो पिछले कई सालों से चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक उपकरणों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को हैंगोर क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी सौंपी थी। स्टेल्थ पनडुब्बियों की खासियत ये होती है कि उन्हें समुद्र में आसानी से ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा चीन की मदद से बने तुगरियाल क्लास युद्धपोत भी पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। इन आधुनिक युद्धपोतों को समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जाता है। वहीं तुर्की भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक और ड्रोन सहयोग लगातार बढ़ा है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के सैन्य आधुनिकीकरण में चीन और तुर्की दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र के आसपास नई मरीन सिक्योरिटी पोस्ट स्थापित की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गश्ती नौकाएं और मरीन असॉल्ट क्राफ्ट लगातार इलाके में निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन क्या इससे भारत की सुरक्षा पर कोई असर पड़ सकता है? रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर क्रीक पहले से ही भारत के सबसे संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में शामिल है। इसलिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखती हैं। यही कारण है कि अगर सीमा के उस पार किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि बढ़ती है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर करीबी नजर बनाए रखती हैं। रिपोर्ट्स में पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है। इनमें दावा किया गया है कि उस दौरान पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से मिले कुछ सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे रहे हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट अबाबील को लेकर जितनी जानकारी सामने आई है वो मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। पाकिस्तान की ओर से इस अभियान को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए इस विषय को तथ्यों और दावों के बीच अंतर समझते हुए देखना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहती है। ऐसे में आने वाले समय में अगर इस विषय पर भारत या फिर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आता है तो उससे इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है।